हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है कमलेश। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कमल टुडे व्लॉग। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये माता रानी के कर लीजिए दर्शन। और सुबह के बजे हैं 5 सवा 5 होने वाले हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है नवमी। और आ- मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे कन्या पूजन करना है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। और आप भी देख लीजिए, देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या कर ले। बैग के कर लीजिए आप भी दर्शन। मेरे ज्वारे देखिए जो गिरने वाले हो रहे। देखते हैं क्या करें। अभी मैं चुन्नी उठा लेती हूँ एक बार। चुन्नी तो मैंने उठाई नहीं। उसके बाद चूल्हे में आग जला दी है मैंने। देखिए चूल्हे में आग जला दी है। आज सारा प्रसाद यही इसी चूल्हे पे बनाने वाली है। चलिए बस मैं कर लेती हूँ यहाँ से साफ सफाई और नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। nó canh này lại gì kìa. तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ और चलते हैं अपना कार्यक्रम करते हैं शुरू। आप भी देख लीजिए मैं कैसे कैसे क्या क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई थी। मैं देख रही थी चने गले हैं कि नहीं गले हैं, और ये गल गए थे चने। और मैं ना इनको थोड़ी देर और अभी रखूँगी क्योंकि और अच्छी तरह से गल जाए। इतने में गूँध लूँगी आटा। और ये मैं छान रही हूँ आटा। और मेरा बड़ा बेटा भी उठा हुआ था और वो ही सामान लिया के दे रहा था ये सब। यहाँ मेरा बड़ा बेटा आ गया था। मैंने उसको ये कहा था ये भारी है, मेरे से उतरता नहीं है और आप उतार दो, तो वो यहाँ पर उतार के चला गया। और यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ आटा। और साथ साथ मैंने ये रिफाइंड भी चढ़ा दिया है कढ़ाई पे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा पूड़ियाँ रिफाइंड से ही उतारती हूँ। घी में मेरे को अच्छी नहीं लगती। यहाँ बुझ गई थी आग में, आग जला रही थी तो ये पड़ी हुई थी फॉर्च्यून की पन्नी जो रिफाइंड जिसमें आता है। तो मैं इसी से फिर आग जलाने लग गई क्योंकि यहाँ पर चूल्हा है और लकड़ियाँ भीजी हुई है। बारिश आई थी, ये चूल्हा भी गीला था। पहले मैंने लीप के इसको सही कर रखा था पर ये ख़राब हो गया सारा। तो यहाँ पर आ गई हूँ, मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये मैंने पहली पुड़िया डाल दी है। अब मैं इसको सिंगल ही तलूँगी क्योंकि ये मैं ना तो किसी खाने में यूज करूँगी और ना ही मैं किसी भोग में यूज करूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी और ये बोली मम्मी मैं कुछ हेल्प कर दूँ। मैंने कहा नहीं, अभी तुम छोटी हो, बाद में कर लेना। तो ये मेरा बेटा था, ये दोनों बहन भाई लड़ रहे थे तो मैं इसको धमका रही थी। मैं कहा तू तो बड़ा है, तू तो सोच कुछ। जैसे भाई बहनों की छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है, इनकी भी होती रहती है। तो फिर मैं जिसकी गलती होती है उसी को बोल देती हूँ। यहाँ पर वो मैंने पुड़िया उतार दी थी। फ्रेंड्स, जब भी मैं पुड़ियाँ बनाती हूँ तो पहला भोग मैं चूल्हे को लगाती हूँ। कहते हैं कि पहला भोग चूल्हे को लगाओ तो शुभ होता है। और मैं पहला भोग चूल्हे पे पुड़िया अगर उतारती हूँ तो पहली पुड़िया मैं चूल्हे में ही डाल देती हूँ। उसके बाद बारी बारी से मैं ये पुड़िया उतार लूँगी। आप सभी देखते रहिए फ्रेंड्स। मुझे चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बाहर जगह है मेरे घर के बाहर, तो है तो घर के अंदर ही लेकिन वो जो छपा हुआ है उससे बाहर है ये जगह। और यहीं पर ही मैंने अपना चूल्हा बना रखा है।
तो मैं गांव की हूँ तो मुझे और भी ठीक लगता है कि चूल्हा जलाना में। गैस पे झंझट लगता है और फिर सारी किचन भी गंदी हो जाती है। यहाँ बाहर खुली हवा भी थी और मैं यहाँ ही सारा काम यहीं पर ही कर रही थी। ये डोलू था फ्रेंड्स और ये चिपक गया था। जब मैंने पूड़ियाँ उतारी थी तो उसमें रिफाइंड बचा हुआ था, वो इसीलिए यहाँ मैंने रख दिया। मुझे नहीं पता था ये इतना गर्म है कि ये पल्ली चिपक जाएगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। हलवे के लिए पहले मैंने जो ये सूखे मेवे होते हैं इनको मैं तलती हूँ। आप भी फ्रेंड्स ऐसा किया करें क्योंकि इससे बहुत टेस्टी हलवा बनता है। एक बार आप करके देखना। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उसको तल लेना और मैंने भी तल लिया है। और ये फिर मैंने डाल दी। ये मैं डालने लगी इधर सूजी और फिर मेरे हस्बैंड आ गए। ये कुकर में पानी लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए कि ये ठीक रहेगा क्या, क्योंकि मैं हलवे में पानी भी गर्म करके ही डालती हूँ। संभव हो सके तो मैं चीनी भी डाल देती हूँ, लेकिन पानी गैस पे गर्म करना था तो मैं वहाँ गई नहीं, इसीलिए मैंने चीनी नहीं डाली। फिर मैं बाद में ही चीनी डालूंगी इसमें। ये हलवा बनकर हो गया है तैयार, देखिए। और फिर मैंने हलवा उतारने के बाद चढ़ा दिया था ये भगोना। कल मैंने इसमें चने भिगो के रखे थे और थोड़ी सी आग में शाम को मैंने जलाई थी और फिर दिन में भी उबाले थे, इसीलिए काढ़ा था तो मैंने सोचा इसी में ही बना लेती हूँ। ये मेरे पति आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि चने ज़्यादा थे। मैं हर बारी 1 किलो चने बनाती हूँ, तो ये बोले तू मत डाल, मैं डाल देता हूँ, तेरी हेल्प भी हो जाएगी इससे। मैंने कहा ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैं ना चने बनाने का तरीका मेरा अलग ही है, सबसे अलग है। मैं पता नहीं है कोई ऐसा बनाता होगा या नहीं, लेकिन मैंने जब भी जहाँ देखा है, लेकिन यहाँ से ये ऐसे किसी के बनते हुए नहीं। मैं इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं करती, लेकिन मसालों का यूज ज़रूर करती हूँ। जैसे अब चना मसाला हो गया और काली मिर्च तो डालनी ही पड़ती है इसी में, हल्दी भी डाल देती हूँ। किचन किंग भी डाला था इसमें मैंने, सेंधा नमक भी डाला था और मैं हींग भी डालती हूँ, इससे खाने वाले का डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया था ये गरम मसाला और फिर मैंने ना इनमें ये सारी चीज़ें डाल कर ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ जिससे ये पक जाएं। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से चने बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। एक बार आप बना के देखना और आप सोचोगे हमें पहले क्यों नहीं पता था कि ऐसे चने बनाने से टेस्टी बनते हैं। भोग सारा मैं ही बनाती हूँ क्योंकि घर में अकेली मैं ही लेडीज हूँ, तो मैं इनको ये कह तो रहे थे मैं हेल्प कर दूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी जो इनसे बनता था ये कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मेरे बेटे को कहा उसमें से वो हलवा डाल ले थोड़ा, और यहाँ मैं पूड़ियाँ डाल लूँगी, छोले डाल लूँगी और एक साफ पानी का गिलास लूँगी। ये माता रानी के बर्तन हैं जिसमें हम भोग लगाते हैं। तो मैं वही थाल तैयार कर रही थी और इतने में मेरे पति आ गए थे वो प्रसाद लेकर। और जो हम स्थापना के समय नारियल रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, वही प्रसाद फिर यहाँ पर मैं बनाकर उसी से फिर भोग लगाने के बाद सबको बांट देती हूँ। इसके बाद मैंने ये थाल तैयार कर दी थी। ये पैकिंग थी जैसे कि जैसे प्रसाद, फिर मैंने बाद में ही जब मैं मिलाने लगी तभी मैंने फाड़ी थी, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं फिर ख़राब हो जाती है प्रसाद। ये मेरे पति आ गए थे, मैंने इनको कहा चलो आप भोग लगा के आओ। इतने में फिर ये दिखा रहे थे कैमरे में हम भोग की थाल ऐसे तैयार करते हैं। तो मैं इससे बोल रही थी थोड़ा नीचे से होकर दिखाओ, आप तो ऊपर दिखा रहे हो, पता नहीं दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा। इसके बाद मैंने एक थाल निकाली थी पितरों की, और ये कन्याएं तो आई नहीं थी, और जहाँ मैं बैठी थी यहाँ पर आ गई थी धूप। मैंने सोचा ज़्यादा धूप आए इससे पहले ना मैं कन्याओं के लिए भी निकाल लेती हूँ जितने आएंगी, तो फिर फटाफट दे देंगे। यहाँ पर आ गई हैं कन्या। और फ्रेंड्स देखना आप मैं कन्या पूजन कैसे करती हूँ। मैंने हल्दी, रोली और मोली ले ली है और थोड़े से चावल भी ले लिए हैं। पहले मैंने इनके पैर धुलाए थे और साफ किए थे, फिर मैंने रोली, मोली, हल्दी और चंदन से इनके पैरों की पूजा की और इनके माथे पर तिलक लगाया। और ये मेरे पति थे और ये बांध रहे थे धागा। मैं इनसे कह रही थी आप पीछे पीछे धागा बांध दो जिससे ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लेट हो गए थे, 11:30 का टाइम हो गया था तब। क्योंकि लड़कियों खाना तो कई जगह से जिम के आती हैं तो इतना ही खाती हैं, थोड़ा बहुत भोग लगा देती हैं। उसके बाद ये मेरे पति ले आए थे प्लेटें और मैंने इनमें डाल दिया था खाना। फिर ये बोले तू कौन सी भेंट लेके आई है, तू भी तो बताई। मेरी भेंट तो मैंने दे दी है जो इनमें खाना।
डाल के दिया था। तो मैंने कहा आप कोई अलग हो? ये बोले नहीं, ये तेरे को अलग देनी चाहिए क्योंकि तू हर बार मेरे साथ ही दे देती है, इस बार मैं अलग ले आया तो तू भी अलग ले गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अलग ही दे देती हूँ फिर। तो मैंने सोचा फिर आईना भी तो एक माता के श्रृंगार में आता है, इसीलिए फिर मैं छोटे छोटे आईने ले आई हूँ फ्रेंड्स, और मैंने इनको दिए। ये लेकर बहुत खुश हुई क्योंकि छोटी बच्चियां जब तैयार होती हैं तो वो आईने में देखती है, और छोटा छोटे आईने देखकर बहुत खुश हो गई, बोले बहुत अच्छे हैं आईने। और ये यहाँ पर खाना खा रही है। और ये एक मेरी ये दीदी की लड़की थी, ये लेट आई थी, और फिर इसको बाद में इसको चंदन लगा कर इसकी पूजा की। और ये मेरा बेटा दे रहा है जो ये छोटे छोटे आईने, यही लेके आई थी मैं। बेटा बोला मैं क्या भेंट दूँ? तो मैंने कहा तू मेरे हिस्से के जो मैं आईने लेके आई हूँ तुम वो दे दो, और तुम्हारे पापा ये मेरे हिस्से के मैं पैसे दे देंगे। और फिर ये बेटे दे रहे हैं सबको। आप भी कन्या पूजन पर ये काम जरूर किया करो। अगर आप व्रत रखते हो तो आप ये काम जरूर किया करो। एक बर्तन में गेहूं ले लिया करो और रख दिया करो। जब भी कन्या खाना खाने के बाद जाने लगे तो उसके हाथों से ही अपनी झोली में ये गेहूं डलवाया करो, क्योंकि इससे बहुत बरकत होती है। जो वो झोली में डाला हुआ गेहूं होता है, जो आपके गेहूं की टंकी है, आप उसमें डाल दिया करो, और इससे बहुत बरकत होती है। तो देखो ये डाल रही हैं, कोई नीचे डाल रही थी, कोई मेरी झोली में आ रहा था, और कोई ऊपर से ही डाल रही थी, कोई तो मेरे सिर के ऊपर डाल रही थी और हंस भी रही थी। इनको ये लग रहा था कि ये खेल है। ये एक एक करके आ रही थी और डाल रही थी कोई। देखो ये गुड़िया आई है, इसने मेरे सिर के ऊपर डाला, ये मेरी गुड़िया है। और ये देखो इसने भी मेरे सिर के ऊपर डाला, ये सिस्टर की लड़की थी और इसने ठीक से डाल दिया। मैं कहा अच्छा हुआ कि मेरे झोली में कुछ तो ना आ जाए, नहीं तो मेरे सिर के ऊपर ही डाली जा रहे थे सारे जने। ये दीदी की लड़की है, इसने भी ठीक डाला था। उसके बाद ये है, ये भी अपनी ही लड़की है, इसने भी डाला, बोला मेरे से तो ऊपर गया, ये मेरे सिर के भी ऊपर चला गया। ये है भैरव जी, उसने तो वहीं पर ही डाल दिया था। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप कन्या पूजन कैसे करते हो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आशीर्वाद सभी कन्याओं का, देखिए। और फिर उसके बाद ये मेरे पति और जो मेरे छोटे लड़के ने व्रत रखे हुए थे, इन्होंने भी आशीर्वाद लिया। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स कन्या पूजन के बाद जब कन्याएं घर चली जाती हैं तो मैंने देखा है कई लोग उस जगह की साफ सफाई करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। माना जाता है जहाँ कन्या की पूजा होती है वहाँ देवी का निवास होता है, तो ऐसी जगह की साफ सफाई ना करें। अगर आपको लगता है उस जगह पर ज़्यादा कचरा हो रहा है तो आप वहाँ से कपड़े से साफ कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू पोछे का प्रयोग मत किया करें। अगर दिन में आपने सुबह कन्या पूजन किया है तो आप शाम को झाड़ू निकाल सकते हैं, उसके तुरंत बाद मत निकालना झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये काम करते हैं, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है। अगर ये गलती आप करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी, आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।